हेलो। तो आज हम देखेंगे संवैधानिक निकाय का पार्ट 2, जिसमें हम पहला खंड हम कर चुके हैं, जिसमें हम लोक सेवा आयोग के बारे में जाने थे। आज हम जानेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं निर्वाचन आयोग क्या है, इसका काम क्या है, ये कैसे कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, तो संवैधानिक निकाय, ठीक है, संवैधानिक निकाय का ये पार्ट 2 है और इसमें हम देख रहे हैं निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के भाग 15 में किया गया है ना। संविधान के भाग 15 में किया गया है, अनुच्छेद 324 से 329 तक, ठीक है। और जिस प्रकार हमारा ये लोक सेवा आयोग जो एक स्वतंत्र निकाय था, ये भी क्या है, एक स्वतंत्र निकाय है। क्या है? स्वतंत्र निकाय है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे भी सरकार का प्रभुत्व नहीं होगा, है ना। ये भी स्वतंत्र रूप से काम कर सकती है, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है ना। बड़ा जिम्मेदारी जैसे कि इसका देखते हैं कि हमारे देश में जो भी चुनाव होता है ना, अगर पंचायत चुनाव को छोड़ दिया जाए तब, यानी जो स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड चुनाव है, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो इस चुनाव में स्पेशली जो एमपी हो गए, यानी कि संसद का चुनाव हो गया, सांसद का चुनाव हो गया, या फिर विधायक का चुनाव हो गया, वो निर्वाचन आयोग के अंतर्गत ही आता है। तो निर्वाचन आयोग में भी एक होता है जो स्पेशली मतलब लोकसभा के चुनाव को मतलब ये टैकल करता है। और एक होता है जो हमारा जो ये आसपास का मतलब विधायक का चुनाव होता है ना, तो उसके लिए प्रादेशिक आयुक्त की मतलब प्रादेशिक आयुक्तों का भी नियुक्ति किया जाता है। तो उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका काम है। ठीक है, तो एक तो हम देख लिए कि सांसद का जो चुनाव होगा, है ना, उसमें मेन भूमिका होगा इसका, है ना। जो भी उसका मैनेजमेंट होता है चुनाव का, जैसे कि कब चुनाव होना है, चुनाव का डेट क्या होगा, है ना, कि मतलब कितने दिन चुनाव चलेगा, कितने चरणों में चलेगा, सब का जो जितनी भी नीतियां हैं वो कौन बनाता है? निर्वाचन आयोग बनाता है। ठीक है, तो एक तो हो गया सांसद का चुनाव हो गया, केंद्र स्तर पे हम देख रहे हैं। दूसरा है कि राष्ट्रपति का चुनाव भी कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? हम लोग तो भाग नहीं लेते हैं, तो वो देखेंगे किसी और खंड में। या राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, कौन नहीं लेता है ना। ये सब हम जब हम देखेंगे राष्ट्रपति टॉपिक उसमें देखेंगे, लेकिन इसमें स्पेशली हम देख रहे हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, आइए इससे जानते हैं, कुछ जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। ठीक है, तो इसके प्रादेशिक व निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों का निर्धारण प्रेसिडेंट करता है ना। कि जितने भी हमारे संविधान में स्वतंत्र बॉडीज जो हैं, उनका जो भी उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उनका सेवा शर्त क्या होगा, सबका निर्धारण कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करते हैं, है ना। क्योंकि ये मतलब भारत सरकार से स्वतंत्र है, तो भारत सरकार का इस पर कोई नियंत्रण है नहीं। तो इसको जो भी हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो भी इसके अंदर का जो भी संरचना से संबंधित बात होगा या कोई बदलाव होगा, तो उसमें राष्ट्रपति का जो रोल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसके प्रादेशिक व निर्वाचन आयोग, तो प्रादेशिक मतलब होता है कि जैसे राज्य में जो निर्वाचन आयोग होते हैं उसको बोलते हैं प्रादेशिक निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो इनका काम होता है कि जो राज्य में जो भी चुनाव होते हैं, राज्य स्तरीय चुनाव, जैसे कि विधायक का हो गया, या हम लोग जो नॉर्मली मुख्यमंत्री का चुनाव जो देते हैं, तो उसमें उसका जो नियुक्ति होता है ना, तो उसका नियुक्ति हो गया, या फिर उसके सेवा शर्तों के बारे में जो भी प्रावधान हो गया वो प्रेसिडेंट ही तय करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान है, लेकिन पहले ये मोटा मोटी जान लेते हैं। राष्ट्रपति इसी के सलाह पर, इसी यानी कि इलेक्शन कमीशन के सलाह पर ही प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। अब है कि राष्ट्रपति किसको बनाएगा? जैसे हर राज्य का एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जैसे केंद्र में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, वैसे ही राज्य में भी होता है। तो राज्य का निर्वाचन आयुक्त तो बनेगा कैसे, है ना। तो उसके लिए प्रेसिडेंट किससे सलाह लेते हैं? जो हमारा केंद्र में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, यानी इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको बोलते हैं, है ना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति करते हैं ना। और तीसरा है कि 1989 में इसके संरचना में दो अन्य आयुक्तों को जोड़ दिया गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें पहले जो था बस एक ही व्यक्ति रहते थे। एक ही व्यक्ति कहने का मतलब होता है कि इसमें शुरू में एक ही मतलब बस एक मुख्य आयुक्त ही होते थे, है ना। लेकिन जैसे जैसे देश का जनसंख्या बढ़ते गया, है ना, तो 1989 में एक संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें जो चुनाव का मतलब मत देने का आयु जो था वो 18 वर्ष से मतलब 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो बताइएगा कि वो कौन सा संशोधन किया गया था?
तो उस संशोधन के बाद ही, अब चूंकि देश में मतदाता का संख्या जो क्या था वो बहुत बढ़ गया था, है ना। तो देश में जब मतदाता का संख्या बहुत बढ़ गया तो उस बोझ को कम करने के लिए जो हमारा निर्वाचन आयोग जो बॉडी था उसमें 2 अन्य सदस्य भी जोड़ दिए गए, है ना। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो निर्वाचन आयोग जो है वो 3 सदस्य कब बना, है ना। तो 3 सदस्य कब बना, 1989 में, है ना। कब बना, 1989 में। फिर है अगला अनुच्छेद, ये छूट गया है, अनुच्छेद 82, है ना। अनुच्छेद 82 का जो अनुच्छेद 82 में क्या है, तो अनुच्छेद 82 में परिसीमन। तो परिसीमन क्या होता है, तो परिसीमन जैसा कि आपको पता है कि एक राज्य में कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगे, यानी कि चुनाव क्षेत्र कितने होंगे, है ना। जैसे होता है ना कि बिहार में टोटल लोकसभा के इतने सीट हैं या विधानसभा के इतने सीट है, तो वो उसको तय कैसे किया जाता है, तो उसको तय किया जाता है परिसीमन आयोग का जो रिपोर्ट होता है ना, उस पर परिसीमन आयोग देखता है कि कितना जनसंख्या बढ़ा है, कितना पे एक पूरा एगो मतलब कितना जनसंख्या को लेकर के एक हमको ये बनाना है, क्या बोलते हैं उसको, एक क्षेत्र बनाना है ना। तो अनुच्छेद 182 में परिसीमन आयोग के अनुसार भूभाग का निर्धारण भी कौन करता है, निर्वाचन आयोग ही करता है, या फिर स्पेशली हम बोल सकते हैं कि परिसीमन आयोग का गठन भी निर्वाचन आयोग ही करता है, ठीक है। मतलब निर्वाचन आयोग के अधिकारी होते हैं इसमें। तो ये इतना हम मुख्य तथ्य जान लिए कि निर्वाचन आयोग क्या था, है ना, इसका अनुच्छेद क्या क्या था। तो अनुच्छेद था 324 से 29, है ना। तो एक प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, या सेवा शर्तों का निर्धारण प्रेसिडेंट करते हैं, किसकी सलाह पर, तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो इंडिया के होता है ना उसकी सलाह पे, ठीक है। संरचना में आते हैं, है ना। तो संरचना में देखें कि इसमें एक मुख्य आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। अभी हम देखें कि जब संविधान जिस समय बना था तो उस समय बस एक मुख्य आयुक्त का ही प्रावधान था, लेकिन 2 अन्य आयुक्त कब लाया गया, जब हमारा एक संविधान संशोधन हुआ था जो आप लोग को बताना है, ठीक है। 1989 में हुआ था, जिसमें निर्वाचन का जो मत देने का जो आयु था वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इस दौरान ही क्या कर दिया गया कि मतलब चूंकि आयोग का काम जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो आयोग का जब बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया तो इसको तीन सदस्य बना दिया गया, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये अच्छा तथ्य है, ठीक है। अब आता है कि इसके बारे में देखेंगे इसका कार्य क्या है ना। इसका कार्य प्रशासनिक कार्य है, सलाहकारी कार्य है और अर्ध न्यायिक कार्य है ना। प्रशासनिक कार्य, सलाहकारी कार्य और अर्ध न्यायिक कार्य, है ना। अगर पूछा जाएगा कि निर्वाचन आयोग के कार्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो प्रशासनिक कार्य हो गया, सलाहकारी कार्य हो गया, अर्ध न्यायिक कार्य। तो देखते हैं कि प्रशासनिक कार्य क्या होता है, सलाहकारी कार्य क्या होता है या अर्ध न्यायिक कार्य क्या होता है। सलाहकारी कार्य में हम देखें, यहाँ से ही पता चल रहा है कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है चीफ इलेक्शन कमीशन जो होते हैं हमारे देश के, उसकी सलाह पर क्या करते हैं, प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सलाहकारी कार्य मतलब जो हो रहा है वो डिस्क्राइब हो रहा है ना। कि एक तो काम होगा सलाह देना, किसको सलाह देगा, तो राष्ट्रपति को सलाह देगा, है ना, कि मतलब किस राज्य में कौन बनेंगे, जो अगले चुनाव आयुक्त होंगे वो कौन होंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं इन तथ्यों के बारे में, धीरे धीरे हम इसको भी देखेंगे, प्रशासनिक क्या होता है, अर्ध न्यायिक क्या होता है ना। तो एससी के न्यायाधीशों के हटाने की विधि से इनको हटाया जाता है, यानी कि मुख्य आयुक्त या अन्य आयुक्त जो होंगे उनको कैसे हटाया जाएगा। तो हमारे संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, उनको हटाने के लिए जिन उपायों को अपनाया जाता है उन्हीं तरीकों से इनको हटाया जा सकता है ना। अन्यथा ही नहीं कि सरकार चाहेगी जब हटा देगी, है ना। तब तो फिर इसका स्वतंत्रता का क्या हो जाएगा, हनन हो जाएगा, है ना। इसलिए इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि इसके लिए क्या होगा, पूरा एक जांच बैठेगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, है ना। अगर वैसा होता है फिर उसके बाद मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने का जो होता है ना, कि एक पूरा संसद में बिल पास होता है, ये होता है वो होता है, फिर उसके बाद उनको हटाया जाता है, उसी तरीके से इनको भी हटाया जाएगा। अब आता है इनके अहर्ता का वर्णन नहीं है, यानी इनका योग्यता क्या होगी। जैसे हम लोक सेवा आयोग में देखें कि इनकी योग्यता का कोई वर्णन नहीं है, वैसे ही इनके अहर्ता का भी कोई वर्णन नहीं है कि मतलब कितना मतलब क्या होना, एक मतलब कहते हैं ना एक सर्टेन क्वालिफिकेशन कि ये होगा तभी होगा, है ना। तो वैसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, ना ही पदावधि का वर्णन है ना। तो निर्वाचन आयोग के पदावधि का भी वर्णन नहीं है, लेकिन अब सरकार मतलब देखती है, मतलब बदलती रहती है, क्योंकि अब एक व्यक्ति कितना दिन तक रहेगा। अगर एक ही व्यक्ति को सब दिन तक रख दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं कि अब सरकार अपने फायदे के लिए उसको हमेशा बना करके रखेगी, है ना। तो पदावधि के बारे में कोई वर्णन है नहीं। अब है अन्य आयुक्तों या मुख्य आयुक्तों की सिफारिश पर अन्य आयुक्तों को मुख्य आयुक्त की सिफारिश पे हटाया जा सकता है। जैसे मुख्य आयुक्त को हटाने के लिए तो एससी का पूरा जो जज को हटाने का जो क्रियाविधि होता है उसको फॉलो किया जाता है, लेकिन जो अन्य आयुक्त होते हैं उनको हटाने के लिए
जो मुख्य आयुक्त का जो सिफारिश होता है ना वही काफ़ी होता है। अगर मुख्य आयुक्त तो बोल दिया राष्ट्रपति को कि इनको हटा दिया जाए, जो इनका कार्य करने का तरीका है वो अच्छा नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, इनको हटा देंगे। ठीक है। फिर आता है सब सदस्यों की निर्भरता संबंधी मुद्दों पर राष्ट्रपति व राज्यपाल को परामर्श, है ना। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या था, सलाहकारी, तो फिर सलाहकारी कार्य आ गया, है ना। सदस्य का निर्भरता संबंधी जो भी मुद्दा होगा, यानी कि सदस्य मान लीजिए कि कोई धांधली कर करके चल गया है पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में, है ना, तो उसके लिए ये क्या करेगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल को क्या करेगा, परामर्श देगा कि हाँ इसको इस विधि से हटाया जा सकता है, या जो भी प्रोसेस होगा उसके हटाने का, या उस पर क्या क्या चार्जेस लगाए जा सकते हैं कि कैसे आया है कैसे नहीं आया है, जो भी जांच का तरीका होगा उसके लिए परामर्श राष्ट्रपति या राज्यपाल किससे लेते हैं, वो लेते हैं मतलब जो इलेक्शन कमीशन होते हैं। तो राज्यपाल कहाँ, जब राज्य में ऐसा कोई मुद्दा आएगा तो राज्यपाल लेंगे किससे, प्रादेशिक आयुक्तों से, है ना। अगर केंद्र में ऐसा मुद्दा आता है, यानी कि लोकसभा में अगर ऐसा कोई मुद्दा आता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति लेंगे किससे, जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनसे। इसका काम होता है निर्वाचन विवादों की जांच करना। निर्वाचन विवाद जैसे मान लीजिए कि कोई चुनाव हुआ, ठीक है, तो निर्वाचन विवाद कहीं पे चुनाव हुआ तो उसमें मान लीजिए कोई धांधली हुआ, है ना, तो उसके लिए जांच का जो काम होता है ना वो इसी को दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या देखें कि इसका एक काम क्या है, मतलब जांच करने का काम क्या होता है, न्यायालय का मतलब न्यायालय ही करता है अंतिम रूप से, मतलब कि क्या सही है क्या गलत है। तो एक तरह से देखते हैं कि इसका न्यायिक कार्य भी है, तो यहाँ अर्ध न्यायिक कार्य है इनका, है ना, कि कोई जो है मतलब मिसकंडक्ट के थ्रू इलेक्शन हुआ है तो अगर निर्वाचन आयोग चाहेगा तो क्या कर देगा, उसको भंग भी कर सकता है ना, अगर उसके पास इतना पावर होता है, क्योंकि वो स्वतंत्र है, तो वो अपने प्रशासनिक कार्य में आता है। तो प्रशासनिक कार्य जैसा कि आपको पता है कि चुनाव होने के पहले, है ना, एक आचार संहिता लागू किया जाता है। तो आचार संहिता में क्या होता है कि जितना भी राज्य का पुलिस व्यवस्था होता है वो निर्वाचन आयोग के, राज्य का या फिर देश का, वो निर्वाचन आयोग के अंडर में काम करने लगता है। तो निर्वाचन आयोग के अंडर में जब ये काम करता है तो ये क्या हो गया, एक तरह से प्रशासन भी देख रहा है ना, कि कैसे होगा। उस समय जितने भी पुलिस होते हैं या फिर जो भी डिप्टी कलेक्टर्स या कलेक्टर जो भी होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, क्योंकि उनको डायरेक्ट कौन हैंडल कर रहा है। अगर राज्य में चुनाव है तो राज्य का निर्वाचन आयोग, है ना, अगर केंद्र में चुनाव है तो केंद्र का निर्वाचन आयोग, है ना। तो आइए देखते हैं, मतलब एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इनको, मतलब इस पूरे टॉपिक को। जैसे देखेंगे निर्वाचन आयोग तो भाग 15 में, है ना, अनुच्छेद 324 से 329 तक, है ना, ये भी एक स्वतंत्र निकाय है। जैसा कि हम देखे थे लोकसभा आयोग है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को चुनाव ये करवाता है, साथ में लोकसभा में हो गया, जैसे कि लोकसभा में जो सांसद का चुनाव हो गया वो, या फिर जो राज्य का विधानसभा होता है वहाँ पे जो विधायक का चुनाव होता है वो, ये सब मतलब जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसका काम होता है। ठीक है। अब प्रादेशिक व निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमीशन यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ इलेक्शन कमीशन ले लीजिए, CEC चीफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है। राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमीशन की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, यानी कि कौन राज्य में कौन बनेगा अगला निर्वाचन आयुक्त। 1989 में इसके संरचना में क्या कर दिया गया, 2 अन्य आयुक्तों को जोड़ दिया गया, जिसके पहले बस मतलब 1950 से बस एक ही आयोग में एक ही अध्यक्ष होते थे। लेकिन जैसे जैसे देश का जनसंख्या बढ़ा और फिर एक संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन था, वो सब आपको बताना था, है ना। तो 61वां संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया, इसके संरचना में 2 आयुक्त और जोड़ दिए गए, ताकि जो उसका जो भार था, यानी निर्वाचन आयोग का जो भार था वो हल्का कर दिया जाए। अब अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग का वर्णन किया गया, तो परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। परिसीमन आयोग क्या करता है कि एक संसदीय क्षेत्र या एक विधानसभा का क्षेत्र जो होगा वो कितना बड़ा होगा, उसमें कितना आदमी होगा, उसका निर्धारण कौन करता है, निर्वाचन आयोग ही करते हैं, है ना। तो निर्वाचन आयोग एक परिसीमन आयोग गठित करता है, फिर उसके अनुसार मतलब भूभाग का निर्धारण करता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने व्यक्ति होंगे, कितने मतदाता होंगे, ये सबका निर्धारण ये निर्वाचन आयोग के या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप में निर्वाचन आयोग इसमें इन्वॉल्व रहता है। ठीक है। संरचना में देखिए कि एक मुख्य आयुक्त होता है, एक अन्य आयुक्त होते हैं, है ना, अन्य आयुक्त होते हैं, है ना। एससी के न्यायाधीशों के हटाने की विधि से इनको हटाया जाता है, इनको मतलब इनको मुख्य न्यायाधीश को, और इनके अर्हता का वर्णन नहीं, अर्हता का मतलब क्या योग्यता होना चाहिए, पदाधिकारी का कोई वर्णन नहीं कि कितना समय तक रह सकता है। अन्य आयुक्तों को मुख्य आयुक्त की सिफारिश पे हटाया जाता है। 2 अन्य आयुक्त जो कब बना था, 1989 में बना था, है ना, यानी 1989 में बना था। इसको हटाने के लिए जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को अगर सिफारिश कर दे मुख्य आयुक्त तो राष्ट्रपति उसको हटा सकते हैं, ना। सदस्यों की निर्भरता करने का मतलब अयोग्यता, है ना। अयोग्यता संबंधी जो मुद्दे होते हैं उस पर राष्ट्रपति व राज्यपाल को परामर्श देने का काम होता है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कोई विधानसभा में कोई करप्शन हुआ है तो उसके लिए
जो राज्यपाल होंगे वो जा करके जो राज्य का निर्वाचन आयोग होगा उससे सलाह करेंगे और पूछेंगे कि हाँ भाई बताइए क्या हुआ है, वो हुआ है, जो घटना होगा वो पूरा परामर्श मांगेंगे और ये परामर्श देगा। तो ये हो गया ना कि सलाहकारी काम यहाँ पे देखे, फिर देखे निर्वाचन की विवादों का जांच करना, तो ये न्यायिक काम भी हो गया। फिर प्रशासनिक कार्य, मतलब ये देखे कि कोड ऑफ कंडक्ट जो लाया जाता है, ये चुनाव के पहले बोल दिया जाता है कि 48 घंटा हो गया है, आप कोई चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है। कभी कभी आप टीवी में भी देखते हो कि आचार संहिता लगा दिए गए है ना। तो आचार संहिता का मतलब ये होता है कि वो जितना भी प्रशासन होता है वो किसके अंडर में चला गया है, निर्वाचन आयोग के। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। निर्वाचन आयोग के बारे में जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हुए होंगे, और अगर कोई डाउट होता है तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। तो आई होप आप इसको लिख सकते हैं या फिर बार बार देख करके दोहरा भी सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को, है ना, ताकि और लोगों तक पहुँचे। चलिए।